हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 10 नवंबर 2020 और 10 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 9 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हमारा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जलापूर्ति परियोजना को जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8 नवंबर। तो 8 नवंबर को जो है विश्व रेडियोग्राफी दिवस के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। तो हाल ही में इसरो ने जो है 10 उपग्रहों के साथ PSLV C49 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाचा चौधरी। तो चाचा चौधरी को जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिडेन। तो जो बिडेन अमेरिका के जो है नए राष्ट्रपति बने हैं, और यह जो अमेरिका के 44वें क्रम के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की तेजपुर लीची को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। तो असम राज्य की तेजपुर लीची को जो है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहरन। तो प्रसिद्ध फिल्मकार हरिहरन ने जो है मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए JC डेनियल पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडारण में भारत चौथे स्थान पर रहा है, और पहले स्थान पर रहा है आपका जापान। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 10 नवंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र बनाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य में जो है कोविड वैक्सीन उत्पाद केंद्र बनाया जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे ओडिशा की, तो राजधानी है भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर हैं ओडिशा के गणेशी लाल। इसके अलावा सिमलीपाल नेशनल पार्क और भीतरकनिका नेशनल पार्क आपके ओडिशा राज्य में पड़ते हैं। और ओडिशा में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा सीटों की संख्या है 21 और राज्यसभा सीटों की कुल संख्या है 10। इसके अलावा गोंड, संथाल और मुंडा जनजातियां जो है ओडिशा राज्य में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी जनजातियां? गोंड, संथाल और मुंडा। तो गोंड, संथाल, मुंडा जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? तो यह आपके ओडिशा राज्य में पाई जाती हैं। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो 9 नवंबर 2020 को किस राज्य ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो 9 नवंबर को जो है उत्तराखंड ने अपना 20वां स्थापना दिवस मनाया, और यह जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, और इसका नाम जो है उत्तराखंड जो है वर्ष 2000
तो वर्ष 2007 में इसका नाम जो है उत्तराखंड रखा गया था और इससे पहले इसका नाम था उत्तरांचल, और यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था। इसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड की, तो राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं उत्तराखंड की बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम क्या है, हेली नेशनल पार्क, ये आपके उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड राज्य में बनाया जाएगा। और उत्तराखंड के ऋषिकेश में जो है भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। तो इतने फैक्ट आप उत्तराखंड से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य ने मछुआरों के जीवन में सुधार के लिए परिवर्तनम योजना का शुभारंभ किया है। इसके अलावा केरल की बात करें तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं केरल के आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके केरल राज्य में पड़ते हैं। और कथकली जो है केरल का प्रसिद्ध डांस है। इसके अलावा हाल ही में केरल में कुछ एक महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गई, जिनके नाम हैं पर्यटन सुविधा केंद्र केरल में चलाई गई। इसके अलावा सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु ट्रेन, जो कि भारत की पहली लघु ट्रेन है सौर ऊर्जा से चलने वाली, यह भी केरल में चली। और इसके अलावा कोविड-19 क्लिनिक केरल राज्य ने स्थापित किए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यह भी बना है आपका केरल। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य ने मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाने की घोषणा की है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर भी हैं और इनको मध्य प्रदेश की गवर्नर के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है। इसके मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने लॉन्च की थी और यह ऐप जो है स्टूडेंट के लिए बनाई गई है। इसके अलावा कुछ एक फेमस नेशनल पार्क हैं जैसे कान्हा, माधवगढ़, पन्ना और पेंच। तो ये सारे नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसके अलावा लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा की सीटें हैं मध्य प्रदेश में 29 और राज्यसभा की सीटें हैं कुल 11। और हाल ही में किल कोरोना अभियान को मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने चलाया था। तो इतने फैक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिपिंग मंत्रालय। तो शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और अब शिपिंग मंत्रालय का नाम क्या रखा जाएगा? तो शिपिंग मंत्रालय का नाम रखा जाएगा अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड वाटरवेज। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज जो है शिपिंग मंत्रालय का नया नाम होगा। एक बार फिर से रिवाइज करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, और इसके जो केंद्रीय मंत्री हैं यानी शिपिंग मंत्री हैं उनका नाम है मनसुख मंडाविया। तो मनसुख मंडाविया जो है शिपिंग मंत्री हैं। इसके अलावा हाल ही में MHRD का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य जो है घोषित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया है। तो बात करेंगे तमिलनाडु की, राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं E.K. पलानीस्वामी और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। इसके अलावा लोकसभा सीटों की बात करें तो कुल लोकसभा सीटें हैं तमिलनाडु में 39 और राज्यसभा सीटें हैं 18। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य, तो यह बना है तमिलनाडु। और हाल ही में मछली उत्पादन में टॉपर रहा है तमिलनाडु। इससे पहले कौन था? तो इससे पहले था आपका गुजरात।
और अब जो है मछली उत्पादन में टॉप किया है तमिलनाडु ने। इसके अलावा तमिलनाडु में ही भारत का पहला हल्दी अनुसंधान संस्थान भी बनाया जाएगा। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई योजना लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य ने अपने सभी राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए मुफ्त वाईफाई योजना लॉन्च की है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड राज्य में बनाया जा रहा है और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र यह भी उत्तराखंड राज्य में ही बनाया जाएगा। तो इतने फैक्ट आप उत्तराखंड राज्य से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। तो त्योहारों का त्यौहार के नाम से जाने जाने वाले हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है नागालैंड का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। और इसके अलावा नागालैंड से रिलेटेड कुछ एक फैक्ट को जान लेते हैं। तो नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियू और गवर्नर हैं RN रवि। इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा की सीटें यानी लोकसभा एंड राज्यसभा की सीटें कुल एक एक हैं, यानी एक सीट लोकसभा की है नागालैंड में और एक सीट राज्यसभा की है। इसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की इंग्लिश। और नागालैंड राज्य में नेशनल पार्क इटंकी INTANKI इंटंकी नेशनल पार्क जो है नागालैंड राज्य में पाया जाता है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।